हाँ, ये आज के क्लास में हम आपको एक अगला यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आज का यूनिट जो है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। इस यूनिट में 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और एक तीसरा चैप्टर है इसमें इवोल्यूशन। तो जो आपका ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो यूनिट है इसमें जैसा मैंने कहा कि 3 चैप्टर पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा पढ़ना है आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड तीसरा चैप्टर है इवोल्यूशन, जिसमें आज पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए इसमें सबसे पहला हेडिंग आपने नोटेड है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के जो नियम हैं, जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के संबंध में, आनुवंशिकता के संबंध में, वो हमें जानना है। लेकिन उससे पहले ये कुछ शब्द हैं, इनको भी जानना जरूरी है। जैसे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स is a branch of biology in which we study about inheritance of hereditary character and variation। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक जीव विज्ञान का ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम हेरेडिटिकल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर जाते हैं, तो जेनेटिकल या कह लीजिए हेरेडिटिकल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। और साथ साथ जो वेरिएशंस होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या पेरेंट से प्रोजनी जनरेशन में जो डिफरेंसेस आते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी, जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। अर्थात इस शाखा में हम पितर पीढ़ी के उन लक्षणों और उनकी विभिन्नताओं को बारे में हम अध्ययन करते हैं जो पेरेंट से उनकी संतान पीढ़ी में जाता है। अगला शब्द है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी? तो इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस in which character passed on from parents to progeny। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता एक प्रोसेस है जिसमें which characters, जो गुण पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, these characters are known as hereditary characters and the process is known as heredity or inheritance। next है hereditary character। what is hereditary character? Hereditary character
means which character transfer for parent, which characters transfer from parents to progeny. These characters are known as heredital character. ऐसे गुण जो माता पिता से संतान में जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो संतान में जाते रहते हैं, तो उन्हें हम हेरिडिटिकल कैरेक्टर, आनुवंशिक गुण के। नेक्स्ट, वेरिएशन। We know no any progeny completely similar to this his parents. It means हम ये जानते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा संतान नहीं है जो कंप्लीटली पूर्णतया वह अपने पेरेंट्स से के सिमिलर हो, पूरी समानता एफिनिटीज रखता हो। सम डिफरेंसेस आकर, और दीज डिफरेंसेस इन हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। तो हमेशा ये ट्रांसफर होते रहते हैं, इस तरह से प्रोजेनी होती रहती है। तो इसलिए ये शब्द थे, इनका अर्थ भी जानना जरूरी है कि वेरिएशन क्या है, विभिन्नताएं क्या है। पितर पीढ़ी से संतान पीढ़ी में जो वेरिएशंस आते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों में अंतर आ जाते हैं, उन हम डिफरेंसेस को वेरिएशन। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स which are clear. Next, Mendel observed in his experiment in his garden when he was studying about the pollination among garden bee. Their experiment explained from 1956 to 1963. In this duration, Mendel's conclude 14 true breed plants, 14 प्रकार के पौधों को उन्होंने कंक्लूड किया। He observed also each character shows two contrasting traits. Each character shows two contrasting traits. In this way, 14 true breed plants he observed. मेंडल अपने प्रयोग के समय, जब उन्होंने 1956 से 1963 तक का प्रयोग कर रहे थे, इस पीरियड में उन्होंने अपने गार्डन में गार्डन पी उगाया था, जंगली मटर जिसे हम फाइसम सेटाइवम कहते हैं,
और इस पर उन्होंने अपना प्रयोग करके ये देखा था कि 14 प्रकार के पौधे हमको दिख रहे हैं और उन्होंने सबसे बड़ा जो उसमें जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया वह यह कि हर कैरेक्टर के दो स्ट्रेन होते हैं। इन दिस वे ही ऑब्जर्व 7 टाइप्स ऑफ हेरिडिटिकल कैरेक्टर showing contrasting traits. This contrasting traits of each heretical character are noted in this blackboard, जिसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे हाइट के लिए उन्होंने देखा कि टाल और बाउंड, 2 पौधे हैं, एक लंबा है एक बौना है। फ्लावर कलर के बारे में देखा कि फ्लावर कलर इज ए हेरिडिकल कैरेक्टर, लेकिन इसमें भी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट है, एक वायलेट है और एक वाइट। 2 तरह के फ्लावर लगे हैं, 2 तरह के पौधे हैं जिसमें एक पर वाइट है तो एक पर वायलेट है। पोजीशन देखा कि फ्लावर का जो पोजीशन है, तो कहीं अगर ये प्लांट्स है, अगर इधर ये लीफ निकला है तो इधर जो है ये फ्लावर है। और किसी में देखा कि ब्रांच है तो उस ब्रांच के ऊपर जाकर के ये फ्लावर लगा है टर्मिनल्स पर। तो फ्लावर 2 तरह से लगे हैं, एक एक्सिल में कोण में और एक एकदम सबसे ऊपर। इसीलिए कहा गया फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सिलरी है या टर्मिनल है, यहां से निकला है कोण से या फिर एकदम अंतिम बिंदु पर। इसी प्रकार पॉड से उसकी जो फली है, फली के शेप बारे में देखा गया कि कुछ मटर जो है बिल्कुल फूले रहते हैं और कहीं कहीं कुछ फली जो है इस तरह से कहीं बीज है तो कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इनफ्लेटेड, बिल्कुल फली जो नॉर्मल है, और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड या फ्लैटेड, इसका मतलब कहीं कहीं दबा हुआ है, बीज की संख्या उसमें कम है। कलर के बारे में देखा कि एक पौधे पर जो फली लगा है उसका कलर ग्रीन है, एक पौधे पर ऐसा फली लगा है जिसका कलर येलो। इसी प्रकार उन्होंने सीड को देखा, जब ये फसल पक गया, मटर का पौधा जब पक गया, तब उन्होंने ये देखा कि उसमें फली से जो सीड आते हैं, तो वो जो सीड हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो सीड का शेप देखा गया, तो सीड के शेप में उन्होंने पाया कि कुछ पौधों के जो सीड हैं वह बिल्कुल स्मूथ हैं, राउंड हैं, और कुछ के मतलब ये रिंकल्ड हैं। रिंकल्ड का मतलब जैसे कुछ सीड बिल्कुल गोल हैं और कुछ जो है ये रिंकल्ड है, सिकुड़े हुए। और कलर भी देखा कि कुछ सीड का कलर जो है ये येलो है, येलोइश कलर का सीड है, और कुछ में देखा कि ग्रीनिश कलर का सीड है, कुछ हरा दिए हुए सीड है। तो इस तरह से उन्होंने ये 7 कैरेक्टर पर अध्ययन किया, लेकिन हर कैरेक्टर के 2 प्लांट मिले। इस प्रकार कुल 14 ट्रू ब्रीड प्लांट उन्होंने देखा और देख करके इन पर अपना एक प्रयोग उन्होंने किया, और प्रयोग करके इस तरह से अपने बारे में एक मेंडल्स लॉ की कल्पना किया। तो मेंडल्स लॉ का जो उन्होंने अपने लॉ, जिसको हम मेंडल्स लॉ कहते हैं, उन्होंने इन नियमों के प्रकाशन में उन्होंने जो कैरेक्टर हैं उनकी वंशागति को 2 तरह से लिया। एक कैरेक्टर की वंशागति पर अध्ययन किया, फिर 2 कैरेक्टर की वंशागति पर अध्ययन किया।
एक कैरेक्टर की वंशागति को हम कहते हैं, इसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर के किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में हम मेल फीमेल बना करके उन्होंने क्रॉस कराया, तो इसको कहा गया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और उसमें बहुत से उन्होंने टर्मिनोलॉजी का प्रयोग भी किया था, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फिर इसी तरह से उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इसका मतलब दो कैरेक्टर को एक साथ अपने अध्ययन में लिया था कि दो कैरेक्टर के जो वंशागति है, जो हेरिडिटी है, जिसको हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन कहते हैं, तो इस तरह से दो तरह का उन्होंने प्रयोग किया था, मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड। और इस पर उन्होंने अपने लॉ का प्रपोजल रखा था, उन्होंने प्रपोज किया था। तो अब ये पहले हम शुरू करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन के वंशागति पर कौन कौन से नियम का उन्होंने प्रकाशन किया था। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीन के इनहेरिटेंस पर कौन सा नियम प्रकाशित किया था और किन किन शब्दों का प्रयोग किया था। अब इसे हम अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।